B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया का ऐसा जहाज है जिसे चाह कर भी कोई मिसाइल तबाह नहीं कर सकता। देखने में बेशक ये एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा लगता है, लेकिन दुश्मन के रडार पर ये सिर्फ और सिर्फ एक मक्खी जितना नजर आता है। चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स रडार नेटवर्क क्यों न हो, B-2 स्पिरिट बॉम्बर के लिए इसे चकमा देना बाएं हाथ का खेल है। 2 अरब डॉलर्स की लागत से तैयार किया गया ये आज तक बनाया गया दुनिया का सबसे महंगा जहाज है। दूसरे जेट्स के मुकाबले में ना सिर्फ खामोश बल्कि ये हीट सीकिंग मिसाइल्स के साथ साथ इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स को भी आसानी से धोखा दे सकता है। एक ऐसा जहाज जो चाहे तो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि एक 52 मीटर चौड़ा जहाज आखिर रडार्स पर क्यों डिटेक्ट नहीं होता। इसमें ऐसी कौन सी साइंस है जिसे अमेरिका पिछले 37 ईयर से छुपा रहा है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस B-2 बॉम्बर को बनाने के पीछे एक ऐसा वाकया है जिसने दुनिया भर में अमेरिका का सर शर्म से झुका दिया था। 1 मई 1960 पाकिस्तान में पिशावर एयरबेस से अमेरिका का लॉकहीड U-2 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये CIA के एक सीक्रेट मिशन पर सोवियत यूनियन की जासूसी करने जा रहा था। ये कोल्ड वॉर का दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका को घमंड था कि उसका U-2 लॉकहीड स्पाई प्लेन 80,000 फीट पे फ्लाई कर सकता है और इतने हाई एल्टीट्यूड पे कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। US समझता था कि इतनी ऊंचाई तक USSR का कोई मिसाइल नहीं पहुंच पाएगा। पर जैसे ही ये जहाज सोवियत यूनियन की टेरिटरी में घुसा तो रडार ने फौरन उसे डिटेक्ट कर लिया। पहले तो उन्होंने कई फाइटर जेट्स भेजे और कई मिसाइल्स लॉन्च किए, लेकिन वाकई इतनी ऊंचाई पर हिट करना उनके बस में नहीं था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन की मिलिट्री ने अपने S-75 डिवीना मिसाइल को प्लेन पे लॉक करके फायर कर दिया। इस मिसाइल के बारे में अमेरिका को भी पता था, लेकिन उनका ख्याल था कि सोवियत का S-75 भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकेगा। पर उसके बाद जो हुआ वो अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था। S-75 ने 80,000 फीट पे उड़ते हुए U-2 लॉकहीड को इंतहाई परफेक्शन से हिट किया। प्लेन वहां के येकाटेरिनबर्ग नामी शहर के ऊपर गिरा और पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। शुरुआत में अमेरिका ने कहा कि ये नासा का वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने कैप्चर किए गए पायलट और U-2 का सर्विलेंस इक्विपमेंट दुनिया के सामने रखा तो अमेरिका की पूरी दुनिया में बड़ी बदनामी हुई। इस वाक़े ने दोनों मुल्कों को ठीक ठाक सबक दिया। इसके बाद रशिया यानी सोवियत यूनियन ने अपने एयर डिफेंस पे काम करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो रडार के सामने लिटरली इनविजिबल हो जाए। उस वक्त अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर्स थे, लेकिन इस वाक़े के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि रशियन टेरिटरी में दाखिल होने से पहले ही इसे गिरा दिया जाएगा। यानी अमेरिका चाह कर भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर 1976 तक USSR ने ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल बनाए जो 100 किलोमीटर दूर तक भी एयरक्राफ्ट को गिराने की सलाहियत रखते थे, जिनमें S-300 भी शामिल थे। इस वक्त USSR का एयर डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अमेरिकन एयरफोर्स के एक जनरल ने कहा कि सोवियत यूनियन में अपना B-52 बॉम्बर भेजना ऐसा ही है जैसे मक्खी के छत्ते पर पत्थर मारना। यही वो वक्त था जब अमेरिका ने 1978 में एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर यानी ATB प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का मकसद एक ऐसा बॉम्बर प्लेन बनाना था जो सोवियत यूनियन की टेरिटरी में जाए, उनके रडार्स के सामने बॉम्ब्स गिराए और बिना नोटिस हुए वहां से निकल जाए। अमेरिका की ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की B-2 बॉम्बर ने, जिसकी पहली फ्लाइट 1989 में हुई, लेकिन दुनिया को ये 1997 में दिखाया गया। B-2 की सबसे बड़ी खासियत उसकी रडार से बचने की सलाहियत है। इस एयरक्राफ्ट का एक एक कोना ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब रडार के सिग्नल्स इस पर पड़ते हैं तो वो वापस रडार तक नहीं पहुंच पाते, यानी उन सिग्नल्स की डायरेक्शन बदल जाती है। और इसी वजह से इसके डिजाइन में सिर्फ विंग्स हैं, ना फ्यूजलाज और ना ही टेल।
नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स में लगी ये वर्टिकल टेल फिन बड़ी आसानी से रडार में डिटेक्ट हो जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम में लगे रडार्स का बहुत बड़ा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होता है और ये रडार्स आसमान में हर तरफ ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं कि कोई एक कोना भी अनडिटेक्टेड ना रह जाए। ये सिग्नल्स नॉर्मली प्लेन की बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वापस रडार की तरफ जाते हैं और ऐसे उसकी मौजूदगी रडार में रिकॉर्ड हो जाती है। खासकर टेल फिन को बचाना नामुमकिन होता है क्योंकि ये साइड से दिखने पर रडार्स के लिए एक मिरर का काम करती है। लेकिन B-2 स्पिरिट बॉम्बर की बॉडी ऐसे डिजाइन की गई है कि कहीं से भी रडार का सिग्नल आए तो वो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा और इसी वजह से इसमें टेल रखी ही नहीं गई। इसका जिग-जैग डिजाइन सिग्नल्स को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है। B-2 बॉम्बर की कामयाबी के पीछे सिर्फ इसका डिजाइन ही नहीं बल्कि एक ऐसी कोटिंग भी है जो 100% रडार के सिग्नल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। यूएस ने एक ऐसी सीक्रेट कोटिंग बनाई है जिसकी डिटेल्स अभी तक दुनिया से छुपी हुई हैं और इसी कोटिंग की वजह से B-2 बॉम्बर रडार पर 100% इनविजिबल हो जाता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 0.0001 स्क्वायर मीटर है, यानी इसे डिटेक्ट करने का मतलब है आसमान में किसी मक्खी को डिटेक्ट करना। कंपेयर किया जाए तो रडार पर B-52 बॉम्बर एक 2 बेडरूम फ्लैट जितना नजर आता है, F-15 एक छोटे कमरे जितना, JF-17 एक सिंगल बेड जितना और रफाएल एक बड़े तकिए जितना नजर आता है। यानी B-2 बॉम्बर इन सब से 10 गुना बड़ा होने के बावजूद रडार पर सिर्फ एक मक्खी जितना दिखता है। एविएशन सिक्योरिटी की दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ कहा जाता है और इसकी बुनियाद B-2 बॉम्बर से ही रखी गई। B-2 स्पिरिट बॉम्बर में सिर्फ दुश्मन के रडार से बचने की काबिलियत ही नहीं बल्कि इसका लो हीट सिग्नेचर इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल्स को भी चकमा दे सकता है। नॉर्मली एयर डिफेंस सिस्टम्स में इंफ्रारेड सर्वेलेंस सिस्टम्स भी होते हैं। ये सिस्टम जेट के पीछे से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करके कंफर्म करते हैं और फिर मिसाइल सिस्टम उसी हीट सिग्नेचर पर लॉक किया जाता है। लेकिन B-2 बॉम्बर के इंजन इसकी बॉडी के अंदर छुपाए गए हैं। जेट इंजन में कंबस्शन होने के बाद गर्माइश डायरेक्टली बाहर नहीं निकलती बल्कि पहले उसे बाहर की ठंडी हवा के साथ मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से B-2 बॉम्बर अपने पीछे कोई हीट सिग्नेचर नहीं छोड़ता और यही चीज B-2 को दुनिया का सबसे कम हीट सिग्नेचर छोड़ने वाला एयरक्राफ्ट बनाती है। ये ऐसा ही है कि अगर एक F-16 जेट इंफ्रारेड सर्वेलेंस सिस्टम में 100 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट हो जाता है तो वहीं B-2 बॉम्बर जब तक 10 किलोमीटर की रेंज में नहीं आएगा डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। पर ये इतना नीचे उड़ता ही नहीं जो कभी इंफ्रारेड रडार पर भी डिटेक्ट हो सके। B-2 बॉम्बर हैरत अंगेज तौर पे 15,000 मीटर या फिर 50,000 फीट्स पे उड़ने की काबिलियत रखता है। इतनी ऊंचाई पर उड़ने की वजह से ये ना सिर्फ इंफ्रारेड रडार से बच सकता है बल्कि ऊपर एटमॉस्फेयर पतला होने के बायस जहाज पर ड्रैग कम पड़ता है और फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। अपने फुल टैंक में B-2 बॉम्बर 11,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बड़ी आसानी से तय कर सकता है। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि इसका रडार और इंफ्रारेड सर्वेलेंस सिस्टम पे नजर ना आना शायद यही इसकी खास बात है, लेकिन नहीं। B-2 बॉम्बर को असल स्टेल्थ बॉम्बर बनाता है इसका ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। B-2 के अंदर हाई टेक ECM सिस्टम्स लगे हुए हैं जो पहले ये देखते हैं कि दुश्मन के रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, फिर उसी फ्रीक्वेंसी पे झूठे सिग्नल्स भेजते हैं जिससे रडार पर B-2 की गलत लोकेशन शो होती है या फिर 20 अलग अलग लोकेशंस पर B-2 नजर आने लगता है जबकि असल में वो सिर्फ एक जगह ही होता है। ये सिस्टम रडार के सिग्नल को रिकॉर्ड करता है और उसे मॉडिफाई करके वापस भेज देता है। रडार को लगता है कि ये सिग्नल जेन्युइन है पर असल में वो झूठ होता है। और सबसे मजे की बात, ये ECM सिर्फ उसी रडार को गलत सिग्नल भेजता है जिसने उसे डिटेक्ट किया हो,
ताकि दुश्मन को लगे कि शायद रेडार में कोई नॉइज या एरर आया है। अगर तमाम ही रेडार्स में गलत सिग्नल भेजे जाएंगे तो दुश्मन को शक हो सकता है। B-2 बॉम्बर की बॉडी में ज्यादातर कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इस जहाज को टुकड़ों में बनाया गया और फिर इस तरह जोड़ा गया जैसे स्विस वॉच मेकर हर पुर्जे को पूरी परफेक्शन से जोड़ता है। अब आते हैं इसके पे लोड पर। यह हैरानकुन तौर पे 18,000 केजी का बारूदी मवाद उठा सकता है, यानी करीब 15 गाड़ियों का लोड। ये अपनी बैली के अंदर 80 JDAMs छुपा सकता है, जो कि GPS गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं, 16 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स और 16 AGM-158 जैसम मिसाइल्स, जो कि स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स होते हैं। ये बॉम्ब्स B-2 के इंटरनल बे के अंदर फिट किए जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है ताकि फ्लाइट के दौरान स्टेल्थ बरकरार रहे। रेंज की बात की जाए तो ये अमेरिका से रशिया जाकर वापस आ सकता है, और अगर हवा में ही रिफ्यूलिंग की जाए तो B-2 बॉम्बर दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकता है। अफगानिस्तान वॉर के दौरान B-2 बॉम्बर ने USA में मिजोरी एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ किया। 9,500 किलोमीटर का फासला तय करके अफगानिस्तान में बॉम्बिंग्स की और बिना लैंड किए वापस चला गया। इस दौरान बीच में सिर्फ एक मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी। इस पूरे मिशन में B-2 बॉम्बर लगातार 45 घंटों तक फ्लाई करता रहा और किसी एक भी रडार पर यह नमूदार ना हो सका। इसके अलावा 1999 में ऑपरेशन अलाइड फोर्स के दौरान भी इसे सर्बिया में बॉम्बिंग्स के लिए इस्तेमाल किया गया। 2003 में ऑपरेशन इराक फ्रीडम और 2011 में ऑपरेशन ओडेसी डॉन में भी B-2 ने लीबिया में बॉम्बिंग्स की। B-2 स्प्लिट बॉम्बर किसी भी मौसम में और किसी भी कंडीशन में फ्लाई कर सकता है। बेशक GPS सैटेलाइट्स ही तबाह क्यों ना हो जाएं, अपने बैकअप सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए ये स्टार्स को देखकर भी खुद उड़ता रहता है। इसमें लगे हाई टेक सोनार कैमराज B-2 बॉम्बर को दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस प्लेन बनाते हैं। ये अपने आप टेरेन को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से फ्लाई करता रहता है। अब क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विंग है और इसमें कोई टेल, रडर या एलिवेटर नहीं होते, तो इसकी स्टेबिलिटी इतनी परफेक्ट नहीं है कि पायलट इसे बिना कंप्यूटर की मदद के उड़ा सके। इसमें लगा है दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम, जो हर वक्त इसकी रोल और पिच मूवमेंट को एडजस्ट कर रहा होता है। पायलट सिर्फ कंप्यूटर को कमांड देता है कि टर्न करना है, उसके बाद कंप्यूटर खुद ही जहाज को पायलट की जरूरत के मुताबिक टर्न करता है। अब जाहिर है इतना एडवांस्ड और दुनिया का सबसे सिक्योर्ड प्लेन काफी महंगा भी होगा। आज तक सिर्फ 21 B-2 बॉम्बर्स ही तैयार किए गए हैं और सिर्फ एक जहाज $2 अरब की लागत से तैयार किया गया है, यानी काफी कंट्रीज की GDPs B-2 बॉम्बर की कीमत से कम है। ये सारे जहाज सिर्फ अमेरिका के पास हैं और अभी तक अमेरिका का ये टेक्नोलॉजी बेचने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा फ्यूल की भूख ऐसी कि सिर्फ 1 घंटे में ये $1.5 लाख का फ्यूल पी जाता है। वहीं एक नॉर्मल कमर्शियल जेट 1 घंटे में $10,000 का फ्यूल पीता है। B-2 बॉम्बर की मेंटेनेंस भी किसी आम जहाज से बहुत अलग है। हर फ्लाइट के बाद पूरे जहाज को सॉफ्ट वॉश किया जाता है और इस पर दोबारा से सीक्रेट स्टेल्थ कोटिंग की जाती है। पूरी बॉडी के हर कोने का चेकअप होता है कि कहीं कोई छोटा सा भी सुराख या डेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर इसकी बॉडी में एक मच्छर जितना भी डेंट पड़ गया तो ये अपनी स्टेल्थ बरकरार रखने की काबिलियत खो सकता है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।